नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात अब बीत चुकी है। बस तारीखों का ऐलान होना ही बाकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा इस वक्त पूरे प्रदेश में अपने उफान पर है। कांग्रेस जहां सरकार और सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है, वहीं बीजेपी भी कमलनाथ सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा कर अब निशाना साध रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो हम भी तैयार हैं उपचुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चुनावी खबरों का वो खास गुलदस्ता आपके लिए लेकर, जिसका नाम है 24 का चक्रव्यूह। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। उन्होंने कहा है कि जब प्रदेश की सत्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं दिला पाएंगे, तब तक वो दिल्ली नहीं जाएंगे। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने फौरन ही तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सज्जन कभी दिल्ली नहीं जाएंगे। फिर सियासी बयानबाजी में उलझे सज्जन कैलाश। दोनों दिग्गजों ने दोहराया मालवा का सियासी इतिहास। सज्जन वर्मा के बयान पर कैलाश ने किया तंज। सज्जन की प्रतिज्ञा सुनकर हर कोई है दंग। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उपचुनाव की तपिश के बीच बड़ा बयान दिया है। हाट पिपलिया विधानसभा के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने चुनावी मीटिंग में बोलते हुए बागियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम के देश में रहने वाला भूखा मर जाएगा, लेकिन गद्दारी करने वालों को नहीं छोड़ेगा। उपचुनाव को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ी प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा कार्यकर्ताओं के हाथों में नहीं दे देता, तब तक दिल्ली नहीं जाऊंगा। बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, हम सबको रावण को हराने का प्रण लेना है। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि आप बस अपना बूथ संभाल लेना। उस कार्यकर्ता का चेहरा जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में ये हिलोरें उठती है कि मैं दिल्ली की किसी सत्ता पे जाके नहीं बैठूंगा जब तक मेरे कार्यकर्ता के हाथ में एक बार फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा लाके न दे, तब तक मैं चेंज करूंगा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए पूर्व विधायक मनोज चौधरी के इस्तीफे के बाद हाट पिपलिया सीट खाली हुई है। सज्जन सिंह वर्मा इस सीट के प्रभारी के रूप में पैनी नजर रख रहे हैं। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के दिल्ली न जाने वाले बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो फिर कभी दिल्ली नहीं जा पाएंगे। तो समझ लीजिए जिंदगी भर अब कभी दिल्ली नहीं जा पाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच सियासी अदावत नई नहीं है। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सज्जन कैलाश की राजनीतिक बयानबाजी हाट पिपलिया सीट पर होने वाले उपचुनाव को हॉट बनाए रखेगी। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। तो उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बीत चुकी है और 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने बीजेपी में शामिल हो चुके बागी विधायकों की पोल खोलने का अभियान कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर चलाएगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही चुने जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के भीतर सहमति बन चुकी है। मध्य प्रदेश के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस बार चुनौती भी है और मौका भी है सत्ता वापसी का। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार स्ट्रैटेजी बन रही है उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस के पास अब सिर्फ पाने को है, बीजेपी के पास अपना जो है उसको वो खोने का भी डर है। क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर? देखिए, हम लोगों ने निश्चित रूप से इस बार माइक्रो लेवल तक, बूथ के माइक्रो मैनेजमेंट तक हमने
अपनी तैयारियां की हैं। हम कोई भी लकूना छोड़ना नहीं चाहते, हम कोई भी कमज़ोर पहलू इस चुनाव में रहने नहीं देना चाहते। जनता का फीडबैक जो आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव है कि हम लोगों ने इतने चुनाव लड़े और लड़ाए हैं, जो जनता का एक आकर्षण, मतलब ये समझ लो आप कि जनता खुद चाहती है कि 5 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहें। जो उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने इस प्रदेश में कार्य किए हैं, तो जनता ये भी मानती है कि हमने 5 साल के लिए कांग्रेस को मैंडेट दिया था कि कांग्रेस सरकार चलाए, तो कांग्रेस तो लड़ेगी, कांग्रेस के साथ आम जनता भी इस चुनाव को लड़ना चाहती है। कितनी उम्मीद, कितनी आशा है, जैसा आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि हमारी सरकार बनेगी, कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य है और क्या अलग स्ट्रैटेजी इस बार, क्योंकि 2018 से थोड़ा अलग ये चुनाव होगा, क्योंकि जो विधायक आपके थे वो चुनकर बीजेपी में चले गए। देखिए, मैंने पहले प्रश्न में छोटा सा जिक्र इस बात का किया कि हम माइक्रो लेवल तक तैयारी कर रहे हैं और आम जनता हमारे साथ चुनाव लड़ेगी। तो ये पूरा विश्वास हम सब लोगों को है कि जब किसी दल के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ आम जनता खड़ी हो जाती है और वो चुनाव लड़ती है, तो उस पार्टी को हराना फिर किसी की बूते की बात नहीं होती। 24 में से लगभग 22 विधानसभा के चुनाव हम जीतेंगे। इस बना पे मैं कह रहा हूँ कि फिर 2-2.5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने ये पूरा उम्मीद जताई है कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस 22 सीटें जीतेगी, और ये विश्वास इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ जो उनके ही विधायकों ने बगावत की है, उसके बाद अब जनता का साथ मिल गया है, और जब किसी भी राजनीतिक दल के साथ जनता का साथ हो तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता, और इसीलिए लगातार कांग्रेस उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और माइक्रो लेवल तक की जो मॉनिटरिंग है वो इस स्ट्रैटेजी में शामिल है। कैमरा पर्सन पंकज सुमर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से उनके समर्थक लगातार हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र बमोरी में उनके समर्थक लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मंगलवार को नए सदस्यों को सदस्यता दिलाते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जयवर्धन पर महेंद्र सिंह सिसोदिया का वार, बिकाऊ वाले बयान पर किया पलटवार। सिंध का पानी बिकाऊ नहीं, टिकाऊ नंबर 1। जयवर्धन ने बोला था बागियों पर हमला। सिंधिया ने जब से कांग्रेस का हाथ छोड़ा है तभी से कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र बमोरी में भी सिंधिया समर्थक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। गुरुवार को बामोरी विधानसभा क्षेत्र के मयाना और मार्की महू में 700 कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए। राजगढ़ से बीजेपी सांसद और बामोरी विधानसभा चुनाव प्रभारी रोडमल नागर ने सभी को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जयवर्धन सिंह के बिकाऊ वाले बयान पर जमकर हमला बोला। माननीय सांसद जी जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने भाषण दिया कि वो तो कांग्रेस के लोग जो थी सिंधिया जी के लोग बिक गए। हमने कहा रावण के लोग बिक जाएंगे, ये गुना की सिंध नदी का पानी है, ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ नंबर 1 का पानी है। और अगर आप अपनी पूरी संपत्ति भी दांव पे लगा दो तो देखते हैं, आप बोली लगा के तो देखो, जमीन से लेकर धरती तक भी नोटों की गड्डियां बिछा दोगे तो ये संजू भैया अपने नेता और अपनी जनता को छोड़ने वाला नहीं है। बमोरी विधानसभा प्रभारी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने सिंधिया की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए कहा कि एक सच्चा देशभक्त क्या ऐसे हालात में चुप बैठ सकता है। कांग्रेसियों के सिंधिया विरोध को उन्होंने आसमान और सूरज पर थूकने की कोशिश करार दिया। 22 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने को बलिदान बताते हुए रोडमल नागर ने कहा कि बीजेपी उनके बलिदान का सम्मान करती है। अरे आज कुछ कांग्रेस के लोग जमीन पर खड़े होकर के आसमान में सूरज की ओर थूक रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ का, अपने मुंह का निवेला आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की, गरीबों के हितों की रक्षा नहीं की, बेटियों की शादी के पैसे नहीं दिए, साइकिलें नहीं दी,
चूल्हे नहीं दिए, सारी योजनाएं बंद कर दी। और जब इन लोगों ने भी आवाज उठाई तो क्या कह रहे हैं, बिक गए। उन लोगों को सबक सिखाना है। बीजेपी के सिंधिया प्रेम पर कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कहे, उपचुनाव में मतदाता बागियों को सबक जरूर सिखाएगा। ये मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जहां पर नोटों की गिनती के दम पर ही ये 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार को गिराया। जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये किसान हितैषी जो कमलनाथ सरकार थी, जो बिजली उपभोक्ताओं को कम दर में बिजली देती थी, जो बिटिया की शादी में 51,000 देती थी, जो पेंशनधारियों को 300 की जगह 600 देती थी, उस सरकार को गिराने वाले इस 22 ज्येष्ठ चंदों को सरकार जनता जरूर सबक सिखाएगी और कांग्रेस सरकार पुनः वापस आएगी। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे इतना तो साफ है कि उपचुनाव में सियासी पारा लगातार हाई रहेगा। पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज, गुना। तो चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां मुद्दे तलाश रही हैं। इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी अब सियासत गर्मा रही है। हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने तेल के दामों को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस साइकिल पर सवार, तेल को लेकर बीजेपी पर किए वार। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन से बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश भर में देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर और दिग्गज साइकिल पर नजर आए। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति के तहत प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। मुद्दा था पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। भोपाल में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह साइकिल पर सवार हुए तो इंदौर में पूर्व मंत्री पटवारी ने साइकिल चलाकर विरोध जताया। वहीं उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर निकले। प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। देश में किस मैंडेट को लेके आए थे आप? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने क्या किया? आपने कहा था कि हम डॉलर और रुपए को एक जगह लेके आएंगे, एक मूल्य पे लाएंगे। आपने पेट्रोल डीजल एक मूल्य पे ला दिया। अब लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों के इनकम घट गई, तब आपको सरकार को सहायता देनी चाहिए, तो अब उन पर और महंगाई लाद रही है। तो ये तानाशाही रवैया अपना रही है, लोकतांत्रिक रवैया अपना रही है। तो ये तानाशाही सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों दाम बढ़ाए। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तेल के दाम आईफा अवार्ड के लिए बढ़ाए थे, जबकि बीजेपी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए तेल के दाम बढ़ाए हैं। नरोत्तम ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट करार दिया, तो सांसद राकेश सिंह ने प्रदर्शन को दिखावा बताया। अन्यथा पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामा है। एक दूसरा सोच, आपने कम नहीं किया, कोई बात नहीं, इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने। तीसरा 2 रुपया काय पे बढ़ाया? वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे। और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये 2 सोच हैं। राहुल जी को अचानक से ध्यान में आ गया पेट्रोल डीजल के मूल्यों की वृद्धि को लेकर कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक वक्तव्य जारी कर दिया, कांग्रेस खाना पूर्ति कर रही है। लेकिन अभी उनको लगता है कि राजनीति करना है, उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, और इसीलिए राजनीति में जिंदा रहने के लिए एक औपचारिकता मात्र ही है।
उपचुनाव से पहले कांग्रेस का सड़क पर उतरना और जनता के मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरना सोची समझी रणनीति कही जा सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव से पहले बीजेपी की घेराबंदी की इस रणनीति से कांग्रेस को कितना सियासी फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 24 के चक्रव्यूह में अब बात उस फॉर्मूले की जिसके तहत 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। अब वही फॉर्मूला 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी अपनाया जा रहा है। ये फॉर्मूला प्रत्याशी चयन से लेकर रणनीति तैयार करने तक का है, लेकिन कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस ने 2018 में 15 साल बाद जिस फॉर्मूले के साथ सत्ता में वापसी की थी, अब उसी फॉर्मूले के तहत वो उपचुनाव में जीत दर्ज करवाना चाहती है। प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस इस बार भी सर्वे ही करवा रही है और सर्वे में केवल एक बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जिताऊ के साथ टिकाऊ उम्मीदवार हो। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आम जनता से भी सर्वे करा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। उस विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं को बुला के उन्होंने चर्चा करी है। ये भी एक सर्वे का अंग रहता है कि जब नेताओं से अलग अलग बातचीत होती है, कार्यकर्ताओं से अलग बातचीत होती है, तो उम्मीदवार का नाम अब स्वतः ही ऊपर आ जाता है कि कौन उम्मीदवार वहाँ जीतने वाला है, और निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारी जीतने वाले उम्मीदवार की रहेगी। कांग्रेस 3 अलग अलग सर्वे करवा रही है। सभी निजी एजेंसियां सर्वे कर रही है। 2 एजेंसियों के सर्वे करीब करीब पूरे हो चुके हैं और तीसरी एजेंसी के सर्वे का काम चल रहा है। एजेंसियां सभी सीटों पर जातिगत और स्थानीय समीकरण को भी टटोल रही है। सर्वे में जो फिट होगा वो उम्मीदवार बनेगा। को लेके 3 सर्वे हम लोग करा रहे हैं। उस सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। कमलनाथ जी ने 2018 में भी सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे, क्योंकि 13 मेरा में विश्वास नहीं करते हैं वो। अभी भी सर्वे होगा। सर्वे के अंदर जिस नाम को प्रमुखता होगी उस नाम को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो किसी का भी समर्थक हो। जीतने वाले को टिकट दिया जाएगा, योग्य को टिकट दिया जाएगा, और 13 मेरा छोड़कर टिकट दिया जाएगा। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने उन सभी लोगों को टिकट दिया था जो कई सालों से क्षेत्र में सक्रिय थे और वो चुनाव भी जीते, मगर अब ये सभी चेहरे बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस को दूसरी या तीसरी लाइन के नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा, या दूसरे क्षेत्र के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा, या फिर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को साधना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस का 2018 का फॉर्मूला कामयाब होगा, इसमें जानकारों को संदेह नजर आता है। कैमरा पर्सन विजय शेजकर के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले भिंड में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। भिंड से बीजेपी की नेता संजू जाटव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व जनपद अध्यक्ष रह चुकी संजू जाटव ने भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर संजू जाटव का कहना है कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला। 2 साल पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी और इसी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर उसका हिस्सा बन गई है। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हमें आशीर्वाद आज महाराज जी का मिला है और सभी लोग मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी, और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इन्वाइट नहीं किया जाता। मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने वाले 22 विधायकों में शामिल रहे हरदीप सिंह डंग उपचुनाव के लिए तैयार हैं। डंग ने कहा कि उपेक्षा से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। बड़ा आरोप लगाते हुए हरदीप सिंह डंग ने यह भी कहा कि 15 महीने की सरकार में सुवासरा के विकास पर चर्चा के लिए उनको 15 सेकंड का भी समय नहीं मिला। हरदीप सिंह डंग से खास बात की हमारे संवाददाता जाकिर अब्बासी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे भी कोई बेवफा नहीं होता। कभी भी कमलनाथ जी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी मिले तो उनसे पूछना कि सुवासरा के विधायक को 15 महीने में 15 सेकंड कभी बिठाकर बात करी हो, क्षेत्र के विकास की बात करी हो, तो मैं समझ जाऊँगा कि कुछ न कुछ उन्होंने अच्छा करा। 15 महीने में लगातार उनको मैंने आवेदन दिए कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक दल की मीटिंग में बोला, उसके बाद
मैं दिग्विजय सिंह जी से अपनी बात रखी। मैंने हर जगह अपनी बात रखी कि भाई क्षेत्र के विकास के लिए मेरे को जो आवेदन यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो मैं आवेदन वहाँ पर ले जाता हूँ, सिर्फ खड़े कर उनका एक जो परमानेंट डायरेक्ट था, हाथ में लेके फोटो खिंचा करके कि चलो चलो, और जो बात उनसे करना चाहता था कभी भी उनसे बैठकर बात नहीं हो पाई। और ये नाराज़गी मैं उनके सामने व्यक्त भी कर चुका था, और एक लंबे टाइम के बाद भी उन्होंने इस बात पर ना तो कोई आगे एक्शन लिया, ना कोई गौर किया, जिसके कारण उपेक्षा के कारण ये कदम उठाना। सुहासरा विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी है, संभवतः आपका टिकट बीजेपी से फाइनल है, क्या तैयारियां रहेंगी या किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा सिर्फ क्षेत्र का विकास हो, कार्यकर्ताओं के काम हो, और सबसे प्राथमिकता जो है कि हमारा चंबल मैया का पानी, जो शिवराज सिंह जी के टाइम पर शामगढ़ सुहासरा सिंचाई योजना मंजूर 16.5 करोड़ की जो मंजूर हुई थी, एक और जो पेंडिंग योजना पड़ी है क्यामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना, मैं 15 महीने में कमलनाथ जी से खूब मिलकर ये योजना मंजूर करना चाहता था, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं थे। और आखिरी जब मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने मुझसे कहा था यहाँ पर करूँगा, चलो चलो। और 15 महीने की सरकार में खाली दलालों के माध्यम से जो सरकार चली है, और ये जो शब्द कह रहा हूँ दलालों के माध्यम से, ये पूरे कांग्रेस जितने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे आप जाकर पूछोगे कि 15 महीने का कार्यकाल क्या आपके काम हुए, तो ये मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता दमदारी से बोलेंगे कि वहाँ पर नेता की नहीं दलालों का वहाँ पर अड्डा हो गया था, इसलिए ये नाराजगी बड़े रूप में आई। ये थे हमारे साथ भाजपा के नेता और पूर्व विधायक हरदीप सिंह जी डंग, जिन्हों का कहना है कि वो संगठन के साथ में चुनाव लड़ेंगे, जनता उनके साथ है, जीत निश्चित रूप से उनकी और भाजपा की होगी। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज, शामगढ़। तो 24 का चक्र रिव्यू में आज फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।